हेलो बच्चों, आज हम फार्मेकोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहला टॉपिक है उसमें पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं, अपन फार्मा में दो ही पढ़ेंगे, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। तो जो एंटीरियर लोब है, कितनी एंटीरियर लोब है, उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? सबसे पहले तो अपने को पता ही ग्रोथ हार्मोन भी निकलता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग ACTH, प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन टीन प्रोलेक्टिन हार्मोन और TSH। ठीक है, ये हार्मोन किससे निकलते हैं? इंटीरियर पिट्यूटरी लोब से निकलते हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि भी पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। पोस्टीरियर लोब से तो दो ही हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा कौन सा है? वैसोप्रेसिन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है सॉरी। अब बात आती है थायराइड की। किसकी बात आती है? थायराइड की। थायराइड से भी तीन हार्मोन निकलते हैं, T3, T4 और कैल्सीटोनिन। ठीक है, फिर बात आती है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में तीन सेल होती हैं, एक तो अल्फ़ा होती है, एक बीटा होती है, एक डेल्टा होती है। तो अल्फ़ा बीटा डेल्टा, अल्फ़ा से क्या निकलता है? ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन या एमाइलिन। ठीक है, और जो डेल्टा है इससे कौन सा निकलता है? सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन। अब कौन सी ग्लैंड बच गई? थायराइड भी हो गई, पेनक्रियाज भी हो गई। अगला देखो, तो पेनक्रियाज से तीन सेल होती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। तो इससे कैल्सीटोनिन निकलता है, सॉरी, कैल्सीटोनिन तो किससे निकल रहा था? थायराइड से निकलता है। अल्फा से क्या निकलता है? ग्लूकागोन निकलता है। बीटा से क्या निकलता है? इंसुलिन और एमाइलिन। और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन निकलता है। जो नेक्स्ट है अपना, खाली पेज नहीं गया। अब बात करते हैं जो अपने जो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं उनके ऊपर किसका कंट्रोल होता है? उसके ऊपर कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस का। किसका होता है भैया? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है पिट्यूटरी। तो जो हाइपोथैलेमस, पहले तो अपने को बात कर लेते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन निकलता है तो हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन आते हैं। एक तो क्या आता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आता है, एक आता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, फिर है अपना TSH, इसके लिए भी एक हार्मोन निकलता है, रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। ACTH होता है, इसके लिए भी निकलता है क्या? रिलीजिंग हार्मोन। और कौन सा बच गया? GnRH, इसके लिए भी क्या निकलता है?
रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, ठीक है। फिर है अपना प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन के लिए क्या निकलता है, प्रोलेक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी का कनेक्शन टूट गया तो क्या होगा। देखो, इन सब हार्मोन में तो क्या होगा, इन सब में तो रिलीजिंग कम हो जाएगी, लेकिन जो ये प्रोलेक्टिन है इसमें ध्यान रखना, प्रोलेक्टिन को तो क्या करता था, ये इनहिबिट ही करता था। तो अब अगर हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी का कनेक्शन है वो टूट गया तो प्रोलेक्टिन की मात्रा क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रोलेक्टिन की मात्रा क्या होगी, इंक्रीज होगी, और सब की मात्रा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मान लीजिए कौन सा हार्मोन है वो ओनली इंक्रीज होगा, ठीक है, न कि कम, तो ओनली इंक्रीज हार्मोन है वो प्रोलेक्टिन है। और दोनों जो कार्य होते हैं, रिलीजिंग भी किसके कंट्रोल में, ग्रोथ हार्मोन की, हाइपोथैलेमस के, और इनहिबिट भी किसके हाथ में है, हाइपोथैलेमस के। अगर अगला स्पेशली मेंशन करता है पर्टिकुलरली, अगर वन हार्मोन के लिए पूछ रहा है तो प्रोलेक्टिन आंसर जाएगा, अगर दोनों वो उसने मेंशन नहीं किया है तो प्रोलेक्टिन और ग्रोथ हार्मोन दोनों आंसर होंगे, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं, जो ये जो है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर, इसी को क्या कहते हैं, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कहते हैं। सोमेटोस्टेटिन के बारे में अपन देख लेते हैं। सोमेटोस्टेटिन ये रहा। अब सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के यूज देख लेते हैं। सबसे पहले सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के यूज हैं वो क्या, सोमेटोस्टेटिन है जीआईटी में क्या करता है, जीआईटी में ये सिक्रेशन को रोकता है। अगर जीआईटी में ज़्यादा सिक्रेशन हो गए हैं तो उनको रोकेगा, जैसे कि सेक्रेटरी डायरिया। सेक्रेटरी डायरिया में भी ये क्या करेगा, उसको मतलब ये दो चीज़ को इनहिबिट करता है जीआईटी में, एक तो उसको सीरोटोनिन को और एक वीआईपी, ठीक है। तो दोनों को इनहिबिट करके ये सेक्रेटरी डायरिया को ठीक कर देता है। तो इसके जैसे कि फॉर एग्जांपल दो डिजीज हैं, कार्सिनोइड और वीआईपोमा, ठीक है। इनमें क्या दे सकते हैं अपन, सोमेटोस्टेटिन दे सकते हैं। और इसोफेजियल वेरिसेल, इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, सोमेटोस्टेटिन दे सकते हैं। होता क्या है, इसोफेगस में ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी अपन इसोफेजियल वेरिसेस में यूज कर सकते हैं। और मैलिग्नेंसी ऑफ एंडोक्राइन पेनक्रियाज से क्यों, क्योंकि पेनक्रियाज में अपन ने पढ़ा था ना, अल्फ़ा बीटा गामा, तो वो अल्फ़ा बीटा वो डेल्टा थी ना, अल्फ़ा बीटा डेल्टा, डेल्टा से क्या इंक्रीज निकल रहा था, ये सोमेटोस्टेटिन निकल रहा था। सोमेटोस्टेटिन निकलता है इसलिए उसमें क्या होती है, कोई अगर मैलिग्नेंसी बढ़ गया हार्मोन तो उसके लिए अपन ये यूज कर सकते हैं इसे। मान लीजिए आइसलेट सेल ट्यूमर हो गया है किसी पेशेंट में, या इन्हें अपन क्या कहते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं इसको। तो आइसलेट सेल ट्यूमर होती है तो उसमें भी अपन दे सकते हैं। उसमें मात्रा क्या हो सकती है, जैसे कि ग्लूकागोन हो गया, इंसुलिनोमा हो गया, तो उसमें भी अपन दे सकते हैं सोमेटोस्टेटिन। और एक्रोमेगाली, ये क्या करता है भैया, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट। अगर मान लीजिए किसी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गए हैं तो उसमें अपन ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर सकते हैं, यानी कि शरीर एक्रोमेगाली मतलब ऑर्गन का आकार है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए अपन इसमें भी यूज कर सकते हैं एक्रोमेगाली में। अब वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अब ये जो सोमेटोस्टेटिन था वो अपन यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो शॉर्ट एक्टिंग है। क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है। सोमेटोस्टेटिन क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, इसलिए अपन उसको यूज नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो फिर हमने एक नया सोमेटोस्टेटिन लेके आए, उसका नाम क्या है, ऑक्ट्रियोटाइड। क्या नाम है, ऑक्ट्रियोटाइड।
ऑक्ट्रियोटाइड, इसको यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है। क्या है ये लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। तो लॉन्ग एक्टिंग है इसलिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये टाइड है, यानी कि पेप्टाइड है। तो पेप्टाइड होने के नाते अपन इसको ओरल नहीं दे सकते, इसलिए इसको सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, क्योंकि टाइड है तो स्टोमक में जाते ही तोड़ देंगे, पेप्टाइड तो टूट जाता है स्टोमक में जाते ही, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, ठीक है। ये अपनी बात हो गई सोमेटोस्टेटिन पे। अब अपन बात करेंगे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पे, GnRH पे बात करते हैं, ठीक है। किस पे बात करेंगे? GnRH पे बात करेंगे अपन। GnRH, ठीक है। GnRH में क्या होता है, अगर अपन GnRH को, ये भी हाइपोथैलेमस से निकलता है। GnRH की मात्रा अगर अपन बढ़ाते हैं, या मान लीजिए GnRH क्या हो गया, कम हो गया है, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, अपने को रोकना है, तो उस हिसाब से देख लेते हैं। GnRH को अपन अगर क्या करना चाहते हैं, इनक्रीज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इनक्रीज करना चाहते हैं, तो क्या देंगे, पल्सेटाइल, क्या देंगे, पल्सेटाइल, ठीक है। और बॉडी में भी जब भी ये GnRH है वो रिलीज होता है तो क्या होता है, पल्सेटाइल में ही होता है, ठीक है। कंटिन्यू रिलीज नहीं होता है, पल्सेटाइल होता है, फिर वो जाके पिट्यूटरी पे काम, फिर 4-5 घंटे बाद में दोबारा रिलीज होता है। तो ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है, और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और टेस्टेरोन को भी बढ़ाता है। एक है, मान लीजिए कॉन्टिन्यूसली, क्या हो गया, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, ग्रोथ हार्मोन और ये सब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टेरोन, ठीक है। तो अब अपने को कौन सी डिजीज में ग्रोथ हार्मोन या ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो बढ़ाने होते हैं, कौन सी डिजीज में? जैसे मान लीजिए हाइपोगोनेड्रिज्म हो गया, हाइपोगोनेड्रिज्म, तो उसमें क्या करेंगे, अपने को ग्रोथ हार्मोन वगैरह ये क्या करने हैं, बढ़ाने, इंक्रीज करने हैं। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट में अगर टेस्टिज में एट्रोफी हो गई, तो अब वो ग्रोथ हार्मोन जो निकलेगा हाइपोथैलेमस में, वो काम तो किस पे जाके करेगा, टेस्टिज पे काम करेगा कि भैया तू कर काम। अब उसमें तो ऑर्गन एंड ऑर्गन ही डैमेज है, तो उसमें ग्रोथ हार्मोन क्या है, काम नहीं कर पाएगा। तो इसको बोलते हैं हाइपोगोनिडोट्रोपिक, क्या बोलते हैं, गोनेडो गोनेडोट्रोपिक, ठीक है। और जो दूसरा है, अब ग्रोथ हार्मोन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहाँ पे बढ़ाने होते हैं, एनओलेटरी इनफर्टिलिटी, एनओलेटरी और इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, एनओलेटरी इनफर्टिलिटी क्या होता है, जब मान लीजिए नॉर्मल पीरियड है वो 28 दिन का होता है, 28 दिन के अंदर 14वें दिन है वो क्या होता है, अंडा ओवरी से निकलता है। अंडा ओवरी से नहीं निकलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अगर अंडा ओवरी से निकल गया तो वो 14वें दिन निकलेगा। किसकी वजह से निकलेगा, जब हाइपोथैलेमस से क्या आएगा, LH आएगा। LH आएगा तो क्या होगा,
अंडा बाहर निकल जाएगा। अगर अंडा बाहर नहीं निकल रहा है तो क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए, एक तो अंडा और स्पर्म का क्या है, मिलना ज़रूरी है, मीटिंग होनी ज़रूरी है। मीटिंग ही नहीं होगी तो बच्चा नहीं बनेगा, बच्चा नहीं बनेगा तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर किसी महिला में ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है तो उनको अपन क्या कर सकते हैं, बाहर से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या पल्सेटाइल में दे सकते हैं। तो एन ओवुलेटरी इनफर्टिलिटी में भी अपन क्या कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। और दूसरा है डिलेड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी अभी तक डिले है तो उसके अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। प्यूबर्टी डिले है तो भी अपन किसका यूज कर सकते हैं, इन हार्मोन का यूज कर सकते हैं, GnRH का यूज कर सकते हैं। और किस रूप में यूज करेंगे, पल्सेटाइल में यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूसली यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अब जो हाइपो की 3 चीज़ में यूज कर सकते हैं, हाइपोगोनेडोट्रोफी में और एनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी में और डिलेड प्यूबर्टी में। ठीक है। अब बात आती है कि ग्रोथ, ये हार्मोन अपने को कम कहाँ करने हैं, वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं। तो अगर अपन कॉन्टिन्यूसली देते हैं तो क्या होता है भैया, कौन सी 2 चीज़ों में अपने को ये करना है। एक तो अपने मान लीजिए क्या है, कैंसर। कैंसर कौन सी है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या, एस्ट्रोजन ज़्यादा होने के कारण ही क्या होती है, ब्रेस्ट कैंसर होती है। तो उसमें भी अपन इसको कम कर सकते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर भी ठीक हो सकती है। या अपन दे सकते हैं प्रोस्टेट। ठीक है। प्रोस्टेट की भी अगर मान लीजिए उसमें क्या है, मैलिग्नेंसी कैंसर है तो क्या कर सकते हैं, इनको कम कर सकते हैं। दूसरा अपना है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, इसका जस्ट उल्टा डिले प्यूबर्टी, तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ठीक है। तो तीसरा है वो क्या है अपना, एंडोमेट्रियोसिस। क्या है, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस है वो यूट्रस की लाइनिंग ही होती है। क्या होती है, यूट्रस की लाइनिंग होती है। जैसे कि मान लीजिए ये यूट्रस है तो ये इसकी जो लाइनिंग है ये क्या है, एंडोमेट्रियोसिस है। ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है। अब ये एंडोमेट्रियोसिस यहाँ से टूट के इस ट्यूब से होते हुए यहाँ ओवरी पे आ गया। ठीक है। लेकिन जो एंडोमेट्रियोसिस होता है, ये जो यूट्रस की जो भित्ति होती है, जब यहाँ पे एस्ट्रोजन जाता है, यहाँ एस्ट्रोजन जाता है तो ये क्या करता है, ग्रो करता है। क्या करेगा, ग्रो करेगा, अपने आकार को बढ़ाता है। ठीक है। तो यूट्रस में तो जगह खाली पड़ी है, आराम से ग्रो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये ओवरी में पहुंच गया और ओवरी में जाके भी ये भूल जाता है कि मैं कहाँ, ये दूसरी जगह आ गया। अब इसको पता नहीं है कि यहाँ पे स्पेस है कि नहीं है। लेकिन यहाँ भी अगर ओवरी के पास भी इसको एस्ट्रोजन मिलेगा, ओवरी के पास में भी एस्ट्रोजन मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ भी ग्रो करेगा और यहाँ ग्रो करेगा। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। जगह नहीं है तो क्या होता है, पेन होता है। फिर क्या होता है, पेन होता है उस महिला को। तो ये होता है एंडोमेट्रियोसिस। तो अगर अपन एस्ट्रोजन की मात्रा को कम कर देंगे तो एंडोमेट्रियोसिस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चौथा है अपना फाइब्रॉइड। क्या है, फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड्स भी यूट्रस की भित्ति में ही होते हैं और वो भी एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने पे ही होते हैं। एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो फाइब्रॉइड्स होते हैं। तो अपन एस्ट्रोजन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कम कर देंगे तो फाइब्रॉइड से भी बच सकते हैं। अब अपन इसमें इसकी दवाई देख लेते हैं कौन कौन सी हैं।
GnRH एगोनिस्ट। GnRH एगोनिस्ट। तो सबसे पहले है अपनी ल्यूप्रोलाइड, ठीक है। फिर है अपनी नाफारेलिन। फिर है अपनी गोसेरेलिन। फिर तीसरी है अपनी ब्यूसोरेलिन। फिर चौथी है अपनी हिस्टारेलिन। तो इस ल्यूप्रोलाइड है, उसके अंदर सिर्फ रेलिन नहीं है और सब में क्या है, रेलिन है। सबके लास्ट में क्या है, रेलिन है। तो ये सब अपन क्या कर सकते हैं, ओरली नहीं दे सकते इनको। इनमें दिक्कत ये है कि इनको ओरली नहीं दे सकते, ये सिर्फ किस में दे सकते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में दे सकते हैं। जो नाफा है, एन से क्या है, ये नाक से भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, नाक से भी दे सकते हैं, यानी कि नेज़ल, इसे नेज़ल रूट से भी अपन दे सकते हैं इसको। अब अपन ने एगोनिस्ट दिया है, एंटागोनिस्ट नहीं दिया है। क्या दिया है, एगोनिस्ट दिया है। ये क्या करेंगे, हार्मोन को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब जो अपन ने जो दूसरी कंडीशन पढ़ी थी, जो कंटिन्यूस वाली थी, उसमें अपने को ग्रोथ हार्मोन क्या करने, हार्मोन्स क्या करने थे, उनको कम करना था। तो अगर अपन ये देंगे, एगोनिस्ट देंगे, तो ये तो बढ़ाएंगे जाते ही। अब पेशेंट को शुरुआत में मान लीजिए आपने ल्यूप्रोलाइड दिया, ल्यूप्रोलाइड का इंजेक्शन दिया। अब उसमें पहले भी हार्मोन पहले ही बढ़े हुए हैं। अब ये बाहर से देते ही और बढ़ जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट एग्रावेट हो जाएगा, और ज़्यादा सिम्टम्स एग्रावेट हो जाएंगी, बढ़ जाएगा एकदम से। अब बॉडी को थोड़ी ना पता है कि बाहर से ऐसे रेगुलर ही आने वाला है। तो वो 2-3 दिन तक क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा। फिर बाद में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसको अपन कहते हैं फ्लेयर अप रिएक्शन कहते हैं इनको। तो इनके देने से क्या होगा, फ्लेयर अप रिएक्शन होगा। तो अब अपन ऐसा नहीं बना सकते कोई GnRH एंटागोनिस्ट ही बना दें ताकि ये फ्लेयर रिएक्शन ना हो। तो वह एंटागोनिस्ट भी बना लिया अपन ने। क्या बना लिया, एंटागोनिस्ट भी बना लिया अपन ने। अब उसमें फ्लेयर रिएक्शन नहीं होगी। GnRH एंटा क्या हो गया, एंटागोनिस्ट। अब ये एंटागोनिस्ट देंगी तो फ्लेयर रिएक्शन नहीं होंगी। सबसे पहला है सेंट्रोरिलिक्स। दूसरा है अपना गेनिरिलिक्स। तीसरा है अपना एबारिलिक्स। चौथा है अपना डेगा रिलिक्स। तो ये सब क्या है, रिलिक्स। इनके एंड में क्या आ रहा है, इनके एंड में एक्स आ रहा है। वहाँ क्या था, IN था, वहाँ पे क्या था, N था। जो कौन सी GnRH एगोनिस्ट थी उनमें क्या था, N था। यहाँ पे क्या है, X है। तो ये क्या है, एंटागोनिस्ट हैं।
तो ये भी अपन क्या नहीं दे सकते, ओरली नहीं दे सकते, इनको भी ओरली नहीं दिया जा सकता, इनको भी अपन को इंजेक्शन देना पड़ेगा। पर इनमें एक फ़ायदा है, क्या, वो जो फ्लेयर अप जो रिएक्शन हो रही थी, फ्लेयर अप रिएक्शन, वो अब यहाँ पे नहीं होंगी। ठीक है, यही एक फ़ायदा है इनका। चलो भाई नेक्स्ट। अब अपन ने क्या खोजा भाई, जो अपन ओरल नहीं दे सकते थे उनको सब इंजेक्टेबल फॉर्म में थे। अब अपन ने एक ओरली भी खोज लिया, ओरल एंटागोनिस्ट खोज लिया अपन ने, जीएनआरएच का ओरली एंटागोनिस्ट खोज डाला है, उसका नाम है इला गोलिक्स। ठीक है, ये इलागोलिक्स को क्या कर सकते हैं अपन, ओरली दे सकते हैं भैया। क्या दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं। और किस में दे सकते हैं, ये पेन ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस, उसमें भी दे सकते हैं अपन इसको। ठीक है, इसको ओरल दे सकते हैं, और पेन ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस के कारण जो पेन होता है उसमें भी अपन दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एंटागोनिस्ट है। क्या है, एंटागोनिस्ट है। तो एंटागोनिस्ट है तो ये कम करेगा सबको, एस्ट्रोजन को क्या करेगा, कम करेगा, तो क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियोसिस भी ठीक हो जाएगा उसका। अब अपन पढ़ते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटर हार्मोन, जैसे कि इनमें डोपामिन ही होता है। क्या होता है, डोपामिन होता है। और डोपामिन किसको स्टिमुलेट करते हैं, D2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी में। और वो दो कौन कौन से हैं, एक तो है ब्रोमोक्रिप्टिन, एक है कैबरगोलिन। कौन सा है, कैबरगोलिन, ठीक है, दो हार्मोन हैं। तो इसको अपन किसके ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, किसके ट्रीटमेंट में हम नहीं दे सकते। तो ये ट्रीटमेंट करने के लिए, अगर मान लीजिए कहीं प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ानी है, ट्रीटमेंट ऑफ इंक्रीज प्रोलैक्टिन, तो वो दो चीज़ों में हो सकता है। अगर इन प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाता तो क्या होगा, एक तो गैलेक्टोरिया हो जाएगा, दूसरा इनफर्टिलिटी हो जाएगी। पहला है गैलेक्टोरिया, ठीक है, दूसरा है इनफर्टिलिटी। ठीक है, अगर अपने को डोपामिन और ब्रेन में कहाँ बढ़ानी होती है, तो पार्किंसन डिजीज में, इसमें पार्किंसन डिजीज में। और अपने को डोपामिन कहाँ ज़रूरत है, एक्रोमेगाली में भी। इसमें है एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली में कैसे यूज करते हैं, एक्रोमेगाली में इसलिए यूज होता है क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। तो एक तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, कौन सा, ऑक्ट्रियोटाइड। कौन सा था भैया, ऑक्ट्रियोटाइड, याद है ना, जो टाइड था, ये ओरली नहीं दे सकते थे, इंजेक्टेबल था, सोमेटोस्टेटिन में अपन देखा था। अब दूसरा अपन ने यहाँ पढ़ लिया है, कौन सा है, केबरगोलिन। तो ये केबरगोलिन है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। क्यों, क्योंकि ये ओरली दे सकते हैं अपन। एक तीसरा और ढूंढा है,
जिसका नाम है पिग्वीसोमेंट। पिग्वीसोमेंट ये क्या करता है, ये रिलीजिंग को नहीं रोकता है, ये रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। किसको ब्लॉक करता है ये रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ठीक है। ये रिलीजिंग को नहीं रोकता है। तो इसके भी कुछ बातें हैं जो अपन कर लेते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है सबसे पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात क्या है दूसरी बात ये है कि ये इससे विजुअल फील्ड है वो क्या होता है, डिफेक्ट होता है। विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता है, ठीक है। तीसरा और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको अपन पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ देखते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ देते हैं। ठीक है, जिसके पीछे पॉलीइथाइल ग्लाइकोल लग जाता है वो क्या हो जाता है, लॉन्ग एक्टिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉन्ग एक्टिंग। तो ये इसलिए इसको इसके साथ देते हैं। तो ये कई देर तक बॉडी में क्या रहता है, घूमता रहता है। और चौथा है कि ये इंजेक्टेबल है, ओरली नहीं है, क्या है, इंजेक्शन से देना पड़ता है। इसके बारे में अपन बात कर रहे थे, पिग्वी सोमैटो सोमेटो पिग्वीसोमेंट 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 के बारे में ये सारी बातें थी। इसको ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट होती है, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल के साथ यूज करते हैं तो लॉन्ग एक्टिंग हो जाता है, मतलब लंबे समय तक काम करता है। पॉलीइथाइल ग्लाइकोल जिस भी ड्रग्स के साथ लग जाता है वो लॉन्ग एक्टिंग होती है और ये इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है। और क्या क्या काम है भाई, एक्रोमेगाली तक अपन ने पढ़ लिया। तीसरा काम था ये एक्रोमेगाली। तो एक्रोमेगाली के बाद में है सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन। चौथा है वो है सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन। तो सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन कब करना है अपने को, जब मान लीजिए एक महिला की डिलीवरी हुई और डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चा मर गया, बच्चे की डेथ हो गई। बच्चे की डेथ हो गई तो अब वो मिल्क तो, दूध तो आएगा। अगर मिल्क का सिक्रेशन होगा तो उसको रोकने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, प्रोलैक्टिन वाला ये हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन अपन यूज कर सकते हैं, उसको सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा पांचवा है वो अपना है ब्रोमोक्रिप्टिन। क्या है, ब्रोमोक्रिप्टिन। ये क्या करता है, ये डायबिटीज़ 2 के अंदर यूज करते हैं अपन। ये इंसुलिन रेजिस्टेंट को क्या करता है, रिवर्स करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट को क्या करता है, रिवर्स करता है। तो डायबिटीज मेलाइटस 2 में क्या होता है, रिसेप्टर की वो रिसेप्टर क्या होता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। तो रेजिस्टेंट को क्या करता है, कम करता है ये, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे यूज ऑफ डोपामिन एगोनिस्ट। यूज ऑफ डोपामिन एगोनिस्ट, ठीक है। तो डोपामिन एगोनिस्ट का अपन डायबिटीज मेलाइटस 2 में करते हैं और अपन एक्रोमेगाली में करते हैं और अपन किस में करते हैं, सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन। और अपन किस में कर रहे थे, पार्किंसन में।
प्रोलैक्टिन को इंक्रीज करने में। ठीक है, ये याद करनी है आपको। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। किसकी बात करेंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो ही हार्मोन निकलते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन और एक वेसोप्रेसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ठीक है, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन है वो अपने कहाँ कहाँ काम आता है? ऑक्सीटोसिन है डिलीवरी की टाइम काम आता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, दूसरा अपना जैसे मान लीजिए डिलीवरी हो गई, प्लेसेंटा भी बाहर आ गया, उसके बाद में ब्लीडिंग हो रही है, तो पीपीएच पोस्ट पार्ट हेमरेज में भी अपन क्या कर सकते हैं? ऑक्सीटोसिन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो क्या हो गया? लेबर में यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा है पीपीएच में यूज कर सकते हैं इसको। इसमें यूज कर सकते हैं, पीपीएच में यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में ये क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस भी है, ध्यान रखना भैया। इसमें क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस भी है। अब अपने को दूसरा काम ऑक्सीटोसिन का क्या है? मिल्क इजेक्शन। क्या है? मिल्क इजेक्शन। दूध को भी ये क्या करता है? ग्लैंड से धक्का देके बाहर निकालता है। क्या करता है? धक्को देर बाहर काट, तो धक्को दे के बाहर काटे। ठीक है ना, राजस्थानी भाषा। तो मिल्क इजेक्शन यानी कि दूध को, मिल्क को क्या करता है? बाहर निकालता है। तो मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, उसकी जो सक्लिंग करने की वो जो है वो धीरे धीरे कर रहा है, मतलब मिल्क है वो बच जाता है ब्रेस्ट में, तो उससे क्या हो जाता है? ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट। तो उसमें पेन बहुत होता है, तो इसलिए इसमें भी ये क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है ऑक्सीटोसिन। अब बात करेंगे हम वेसोप्रेसिन की। ऑक्सीटोसिन तो हो गया पूरा अपना, अब वेसोप्रेसिन की बात कर लेते हैं। वीपी या एडीएच। तो एडीएच है और वीपीएच के दो रिसेप्टर होते हैं, एक तो V1 और एक V2। जो V1 होता है वो ब्लड वेसल्स पे काम करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है ये, और V2 है वो कहाँ काम करता है? किडनी पे काम करता है, तो यूरिन को कम करता है। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन अपने को कहाँ चाहिए? ईसोफेजियल वेरिसिस में चाहिए। क्यों? ये वेरिसिस किसकी वजह से हो रहा था? वेसल्स डायलेशन की वजह से हो रहा था। अगर कॉन्स्ट्रिक्शन कर देंगी तो क्या हो जाएगा? ये ठीक हो जाएगा। और दूसरा अपन यूरिन को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे भैया? यूरिन को कम करना है अपने को। एक तो यूरिन को कम कर रहा है V2 रिसेप्टर। ठीक है, और ये क्या दूसरा काम करता है? ये वॉन विली ब्रांड फैक्टर को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। फैक्टर 8 को भी ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यूरिन को कम करने के लिए अपन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं भैया? डेस्मोप्रेसिन यूज करते हैं।
और इसका जो रूट होता है वो कौन सा, नाक से देते हैं, नेज़ल रूट प्रेफर करते हैं, जैसे तो ओरली भी दिया जाता है। तो ये किस किस में यूज़ करते हैं, ये डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी यूज़ करते हैं। ये बेड वेटिंग, जो रात को बेड गीला कर देते हैं बच्चे या कोई भी, तो उसके अंदर भी अपन डेसोप्रेसिन दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है डेसोप्रेसिन, ये किडनी पे एक्ट करके वाटर को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है। एक्वापोरिन होते हैं ना, उनको खोल देता है और वहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब करता है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर ये वेसोप्रेसिन वाली कहानी अपन समझ लेते हैं। अगर ये अपनी मान लीजिए पोस्टीरियर ग्लैंड है पिट्यूटरी, इससे निकला एडीएच और उसने जाके किडनी पे काम किया, ठीक है। अब हुआ ये कि ये यहाँ से ही नहीं निकल रहा, ये ग्लैंड में दिक्कत हो गई। ग्लैंड में दिक्कत हो जाती है तो उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक या सेंट्रल डायबिटीज। क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक। क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक या सेंट्रल डायबिटीज। और मान लीजिए पिट्यूटरी से तो निकल आया लेकिन किडनी में काम नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं नेफ्रोजेनिक। इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोजेनिक, ठीक है। इसके अंदर नेफ्रोजेनिक वाली के अंदर तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होते हैं, थायाजाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, थायाजाइड्स होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। ये अपन किडनी में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो न्यूरोजेनिक होती है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है अपना, डेस्मोप्रेसिन। ठीक है, उसमें क्या है, डेस्मोप्रेसिन है, क्योंकि पिट्यूटरी में ही दिक्कत है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, डेस्मोप्रेसिन दे देंगे। ये अपना यहाँ तक एक चैप्टर पूरा हो गया है, पिट्यूटरी के हार्मोन कंप्लीट हो गए हैं, ये अपन ने पढ़ लिए हैं। और बाकी एक चीज़ और रह गई है अपना, ये जो वॉन विली ब्रांड फैक्टर्स हैं, इनको इंक्रीज करता है तो अपन इनको कहाँ कहाँ दे सकते हैं, वॉन विली ब्रांड फैक्टर को कहाँ कहाँ दे सकते हैं, वॉन विली ब्रांड डिजीज में दे सकते हैं। और जो फैक्टर 8 है वो किस में दे सकते हैं, हीमोफीलिया में, हीमोफीलिया, ठीक है, इनमें दे सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट अपन अगले चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू।